ऊटी पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा किंतु बहुत ही सुंदर और आकर्षक शहर है। हजारों एकड़ भूमि पर फैले चाय के हरे हरे बागान और उसके बीच में सुंदर सुंदर लंबे लंबे वृक्ष चाय की बागान की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ऊटी के खेतों में हरे हरे गाजर के जो पौधे आपको जो देखने को मिलेंगे वह तो देखने लायक बनता है। इसका भी क्या कहना, यह भी ऊटी की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें ज़बरदस्त तरीके से चार चांद लगाते हैं। साथ ही साथ लंबे लंबे जो यूकेलिप्टस के पेड़ हैं ये भी अपनी ओर ध्यान खींचने में कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों, यदि इस गर्मी आप ऊटी जाने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि कैसे ऊटी पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा ताकि आप पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत के आप किसी भी कोने से आते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोयम्बटूर पहुंचना होगा। चाहे आप ट्रेन से आए चाहे आप फ्लाइट से आइए, सबसे पहले आपको कोयम्बटूर आना पड़ेगा। कोयम्बटूर पहुंचने के बाद आप यहाँ से या तो सीधे कार से या फिर बस के ज़रिए आप ऊटी पहुँच सकते हैं, या फिर आप कोयम्बटूर से मेट्टुपालयम तक के लिए नीलगिरी एक्सप्रेस ले सकते हैं। फिर वहाँ से आप टॉय ट्रेन के माध्यम से ऊटी के लिए रवाना हो सकते हैं। तो कोयम्बटूर से ऊटी पहुंचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है दोस्तों। या तो आप कार भी हायर कर सकते हैं या फिर बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। कोयम्बटूर से ऊटी की कुल दूरी 83 किलोमीटर है और उसके लिए बस भी उपलब्ध है और कार भी उपलब्ध है। साथ ही साथ आपके पास क्या है कि टॉय ट्रेन का भी ऑप्शन है। तो जब कभी भी आप बस से जाते हैं ऊटी तो आपको 109 रुपये पे करना पड़ता है, और यदि आप कार हायर करते हैं तो कुल मिलाकर के 3500 रुपये आपको पे करना पड़ता है। और जब आप टॉय ट्रेन की सवारी करते हैं तो उसमें भी क्या है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों का अलग अलग रेट है। तो इस तरह से आपके पास 3 चॉइस है, या तो बस या फिर आप कार के माध्यम से या फिर टॉय ट्रेन के माध्यम से ऊटी पहुंच सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग क्या है कि बाइक राइड करते हुए भी ऊटी पहुंच जाते हैं, लेकिन चूँकि नीलगिरी पहाड़ी क्या है कि लगभग 50 किलोमीटर केवल आपका क्या है कि काफ़ी कर्व है, काफ़ी घुमावदार रास्ता है, इसलिए मोटरसाइकिल की सवारी उतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है जितना कि बस या फिर कार है। ऊटी जाने के रास्ते जब आप नीलगिरी की पहाड़ियों को जब क्रॉस करते हैं तो तकरीबन 50 किलोमीटर जब आप कर्व या फिर घुमावदार सड़कों से जब आप गुजरते हैं तो सड़क के दोनों तरफ पहाड़ों पर बादलों को आप बहुत खूबसूरती से तैरते हुए देखेंगे। पहाड़ों पर तैरता हुआ यह बादल जो है अनायास ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और ऐसा लगता है जैसे मानो इस सुंदर मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर ले। और यही कारण है कि रास्ते में जाने वाले जितने भी लोग हैं अपनी गाड़ियों को रोकते हैं एक पल के लिए और इस सुंदर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। कोयम्बटूर से ऊटी के लिए 83 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों आपका प्रवेश होता है खूबसूरत शहर ऊटी में, जहां पर सीढ़ीनुमा खेतों में बनाए गए मकान की जो खूबसूरत जो संरचना है और सीढ़ीनुमा खेतों में जो गाजर के जो खेत है वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। और वहाँ के घरों की जो खूबसूरती है वह देखते ही बनती है। ऊटी पहुँचने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, एक से एक होटल आपको मिल जाएगा। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो आपका जो इकोनॉमिक जो पॉकेट जो अलाउ करता है उस हिसाब से आप होटल ले सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने 2 BHK का एक बंगलो ले रखा था, वही हम लोग स्टे किए थे। और ये है हम लोगों का होटल जहां पर हम लोगों ने कमरा ले रखा था। एक्चुअली ये 2 BHK का एक बंगलो है और हम लोगों को पे करना पड़ा था एक दिन का 6000 रुपया। और इस तरह से हम लोग 3 दिन वहाँ पर स्टे किए थे।
जिसके लिए हम लोगों को 18,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा था। तो 2 BHK दोस्तों, 2 बेडरूम है, एक हॉल है और एक सुंदर किचन भी है। और ये देखिए बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो इस तरह से कई एक होटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से। निर्भर करता है कि आप किस तरह का होटल लेना पसंद करते हैं और कितने रुपये पे करने को तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बहुत सारी ढेर सारी जानकारी मैं ऊटी से आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। बहुत सारे खूबसूरत ऊटी के दृश्य मैं आपके पास ले आऊँगा आने वाले कुछ दिनों में। तब तक के लिए आपको मेरे वीडियो में ज़रूर से बने रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, चलते चलते यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार ढेर सारी ऊटी की जानकारियों के साथ में। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते।